देवियों और सज्जनों, जगदीश सोशल मीडिया नेटवर्क में आप सभी का दिल से स्वागत। प्रतिदिन के अनुसार प्रस्तुत करते हैं स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम प्रवचन। प्रथम नमन आपको। जय गुरुदेव। श्री विष्णु सहस्त्रनाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन क्रमांक 443, श्लोक क्रमांक 59 और नाम क्रमांक 427। आज 31 जुलाई 2021 है और आज से महामृत्युंजय महायज्ञ की पूर्णाहुति के ठीक 294 दिन शेष है। जय महामृत्युंजय महायज्ञ। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युर्मुक्षीयमामृतात्। सदाशिवसमारम्भान् शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। नमः चिन्मयदेवाय तेजोमयाय धीमहि सुबोधानन्दरूपाय नमः पुरुषोत्तमाय च। शान्ताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं। महायोगपीठे तटे भीमरथ्यां वरं पुण्डरीकाय दातुं मुनीन्द्रैः समागत्य तिष्ठन्तमानन्दकन्दं परब्रह्मलिङ्गं भजे पाण्डुरङ्गम्। विस्तारस्थावरस्थाणुः प्रमाणं बीजमव्ययम् अर्थोऽनर्थो महाकोश महाभोगो महाधनः। ॐ स्थावरस्थानवे नमः। ओम तत्सत। परमात्मा को पहले विस्तार नाम से कहा। परमात्मा इस जगत के रूप में विस्तार को प्राप्त हुए हैं। तो अब यह प्रश्न सहज उठता है कि क्या वह परमात्मा भी जगत के समान अस्थिर है? इस पर कहते कि नहीं, वह परमात्मा स्थावर स्थाणु है। स्थावर स्थाणु का अर्थ होता है जो स्वयं स्थितिशील है, जो स्वयं स्थितिशील रहकर पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थों को अपने में स्थित रखने वाला है। भाष्यकार इसका अर्थ बहुत सुंदर करते हैं। स्थितिशीलत्वात् स्थावरः, माने स्थितिशील होने के कारण वह स्थावर है। तथा स्थितिशीलानि पृथिव्यादीनि तिष्ठन्ति अस्मिन् इति स्थाणुः। पृथ्वी आदि स्थितिशील पदार्थ उनमें स्थित है, इसलिए वह स्थाणु है। स्थावरश्च असौ स्थाणुश्च स्थावर स्थाणुः। इस प्रकार स्थावर और स्थाणु होने से भगवान स्थावर स्थाणु है। भगवान के यहां पर 3 नाम एक साथ आए हैं। कौन कौन से? विस्तार, स्थावर और स्थाणु। इन तीनों का स्थूल अर्थ होगा पंचमहाभूत,
पंच महाभूतों का विस्तार और पंच महाभूतों का आधार। समूचे जगत का यही क्रम है। पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये पंचकृत पंच महाभूत पूर्णतः जड़ ही है, अचल है, चेतना रहित है, इसलिए इनको स्थावर कहा जाता है। तो भी यह अनंत ब्रह्मांडों का विस्तार इन पंच महाभूतों का ही चमत्कार है। जैसे पानी का ही विस्तार लहरें होती है, स्वर्ण का ही विस्तार अलंकार होते हैं, और यह जिनके कारण होता है वह स्थाणु माने अचल है। परमात्मा का यह बड़ा ही सुहावना स्वरूप है। जैसे पहले बीज होता है, फिर उसका वृक्ष होता है, और फिर वह वृक्ष पुनः बीज में समा जाता है। समूचे सृष्टि का यही क्रम है। हम भी जिस अवस्था में पैदा हुए हैं उसी अवस्था में मरते भी हैं। पैदा होते हैं तो चेतन के साथ होते हैं, और मरते हैं तो सिर्फ जड़ ही हो जाते हैं। चैतन्य तो पहले ही तिरोहित हो जाता है इस देह में से। विस्तार मात्र भ्रम ही है। हमारा समूचा जीवन मात्र भ्रम में ही बीत जाता है। अतः अंत में हमारे हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। यह सुंदरतम जीवन निरर्थक बातों में ही खो जाता है महाराज। स्थावर और स्थाणु, इन दोनों के अर्थ में भले ही साम्य हो, किंतु उसमें रहस्य छिपा हुआ है। स्थाणु आधार है तो स्थावर आधेय है। जैसे हिमालय स्थावर है, भगवान ने भी कहा है स्थावराणाम हिमालय। स्थावरों में हिमालय मैं हूं, ऐसा कहा प्रभु ने। परंतु यह हिमालय किस पर स्थित है? इस पृथ्वी पर। इसलिए पृथ्वी स्थाणु है। परमात्मा का ऐसा वर्णन वेदांत में अनेक जगह पर आया है। तदेजति तन्नैजति, अथवा तद्दूरे तद्वंतिके, अथवा नित्यः सर्वगतः स्थाणुः अचलोयम सनातनः, ऐसा गीता जी में कहा है, उपनिषदों में भी कहा है। वेदांत में आधार और आधे एक ही होता है, किंतु संसार में मात्र आधार और आधे अलग अलग ही होते हैं। जैसे मेरा शरीर स्थावर आधे हैं, और यह कुटिया स्थाणु माने आधार है। जिस कुटिया में मैं रहता हूं वह इस शरीर का आधार है। मेरे शरीर का आधार कुटिया है। अब यह क्रम परमात्मा तक चलता ही रहेगा। जैसे इस कुटिया का आधार यह आश्रम है, आश्रम का आधार यह निमगांव है, निमगांव का आधार महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र का आधार यह भारत है, और भारत का आधार यह ब्रह्मांड है, और ब्रह्मांड का आधार परमात्मा है। और वह परमात्मा कैसा है? तो वह स्थाणु अर्थात अचल है। जैसे चक्र किल पर घूमता रहता है, वैसे यह स्थावर जिस पर द्रुत गति से घूम रहा है ना, वह तत्व स्थाणु है। यह हमारा शरीर कितनी द्रुत गति से घूम रहा है, यह वीडियो कैसेट में देखने से पता चलता है। मिली सेकंड के हिसाब से देखने पर पता चलता है कि हम कितनी तेज गति से दौड़ रहे हैं। रेलवे तेज गति से दौड़ रही है, उसका आधार रूढ़ है, वह रूल पर चलती रहती हैं, और उसके चाक का आधार कील है। वैसे ही स्थावर संसार का जो आधार है ना, वह स्थाणु परमात्मा है। स्थावर और स्थाणु वही है, और यह अनंत विस्तार भी वही है। ये सब कुछ वही बना हुआ है। हम सभी का आधार यही परमात्मा है।
अतः हमें अपने आधार में स्थित होने की स्थावर स्थाणु परमात्मा शक्ति दें। हम अपने आधार को खोजें, हम अपने आधार को जानें, हम अपने आधार पर स्थिर हो जाए, आधार के पास बैठ जाए, आधार में विलीन हो जाए। अरे यही तो अपने जीवन का गंतव्य होना चाहिए। और हम परमात्मा से यही प्रार्थना करते हैं कि हे प्रभु, हमें स्थावर स्थाणु परमात्मा का साक्षात्कार हो जाए। यही हम आपसे प्रार्थना करते हैं, क्योंकि हम यदि अपने को ही न देखें और संसार को देखें तो क्या मतलब है उसका। सबसे पहले हमें अपने आधार को देखना चाहिए। ओम तत्सत। जय गुरुदेव, जय जगदीश्वर, जय जय महाकाल। अभी आप सुन रहे थे स्वामी वासुदेवानंद जी सरस्वती इनके अमृतमय वाणी द्वारा विष्णु सहस्त्र नाम ज्ञान यज्ञ प्रवचन का अगला भाग लेकर कल सुबह फिर उपस्थित होंगे। हरिओम।